हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईबीपीएस गाइड। तो पार्ट नंबर 2 में जो मैथमेटिक्स की सीरीज मैंने चालू कराई है रेलवे एनटीपीसी के लिए, वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। तो आज मैं बताऊंगा नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ में उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके बेसिक और आपकी जो रियल अप्रोच रहेगी एग्जाम की वो। तो इन तीनों चीजों पर डिस्कस करेंगे, आपके बेसिक के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट और रियल अप्रोच को मैं बताता जाऊंगा। और अगर अभी तक आपने आईबीपीएस गाइड को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और मोर टाइप के आपके मॉक टेस्ट एंड डेली क्विज के लिए आप ibpsguide.com पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस को देखने के बाद उसको लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब अभी हाल ही कर लें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वीडियो में और जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। और इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट जाके देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में भी अच्छी चीजें हैं, अच्छे क्वेश्चन है। वहां पे मैंने मिसलेनियस के बारे में बताया है, जो भी मिसलेनियस है क्वेश्चन। तो मिसलेनियस क्वेश्चन से आपको ये अंदाजा लग जाता है कि आपको आखिर पढ़ना क्या है, मैथमेटिक्स में आपकी चीजें आनी क्या क्या है। ओके, तो बाकी बाकी बात जो है वो इसमें देखेंगे हम। ओके, तो इसलिए मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया और बाकी हम ऐसे ही सो ऑन चलते रहेंगे, जो भी चीजें आती रहेंगी। ओके, तो ये और ये नंबर है, इसमें मुझे बताना है इकाई के स्थान का मान क्या होगा। तो इकाई के स्थान के अगर मैं मान की बात करूं तो मुझे सिर्फ इकाई का अंक ही उठाना है। तो इकाई का अंक यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस उठाना है। तो दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस, इनटू में तो इनटू, और दिस इज यूनिट प्लेस, इनटू में तो इनटू। क्लियर है? अब देखो, 9 छिंग चौवन यानी कि 4, लास्ट यूनिट देखना है ना यूनिट प्लेस, और बचेगा 2, तो 4 दूनी 8। आंसर मेरा क्या है? यूनिट प्लेस, ऑप्शन नंबर बी। प्रॉब्लम है कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो मुझे क्या बताना है? 2 + 4 + 6 + डेड 1002 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस सीरीज। तो ये जो सीरीज है, ये एपी है, यानी कि आपकी समांतर श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है? आपकी समांतर श्रेणी। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। दिस इज द ए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है डी, यानी कि 2। और दिस इज एल, है ना? तो अब मुझे इसका निकालना है सम के, इसमें से सम क्या होगा। तो देखिए, सम का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो जब होता है जब मुझे क्या पता हो, जब मुझे n की वैल्यू पता हो, बट मुझे इधर n नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म है कितने। तो एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है एल, सॉरी, एस एन बराबर एन अपॉन टू एल प्लस ए। एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसके लिए भी मुझे n की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे n निकालना है। तो n निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है l इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो l की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 1002। ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 2, यानी कि प्रथम पद यानी कि पहला पद। n मुझे फाइंड करना है और d की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 2। क्लियर है? इधर से 2 कॉमन लेके ये कट गया, इधर 1 बचा। ये कितना बचेगा? 501। और ये जो 1 है ना, ये इधर पे चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 502, क्योंकि ये जो 1 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? और एक चीज और मैं बता दूं आपको, क्या कि ये 501 ही रहेगा। कैसे रहेगा देखिए, क्योंकि ये एक प्लस का वन था, ये एक माइनस का वन था, तो ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ 501 ही बचेगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 501। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। अब मैं करता हूँ उसको सॉल्व। तो एस एन बराबर, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, n अपॉन टू। तो n अपॉन टू यानी 501/2 एल प्लस ए। तो एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू है 1002 प्लस ए की वैल्यू 2। तो ये तो हो गया मेरा 1004, है ना? क्योंकि ए की वैल्यू 2 थी, तो ये हो गया 1004। इसको मैं कट करता हूँ। तो दो से काटूंगा तो 50 बार, और 4 कटता है 2 बार, है ना? तो 501 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 502 में। ठीक, यही तो करना है ना? तो 502 पंचे कर लूंगा मैं सीधा सीधा। तो 502 पंचे कितना हुआ देखिए, पचम 25, है ना? और पांच पांच दूनी 10, तो 25 10। क्लियर है? क्योंकि मैंने 5 में गुणा किया इसका, तो 25 10, और कितने जीरो लगाऊंगा? 2 जीरो, क्योंकि मैंने 500 में किया। तो 502 एकम में 502 कर दूंगा, तो दिस इज 502। अब मैं इसको जोड़ लूंगा, तो 251 तो मेरे ऐसे ही रहेंगे, और पीछे क्या आ जाएगा? 502। तो दिस इज माई आंसर। तो कौन सा मिल रहा है मुझे आंसर? ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मल्टीप्लाई भी ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, वह संख्या ज्ञात करूं जो 15 से गुणा करने पर 378 बढ़ जाती है।
यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इंक्रीज बाय 378, कि वो संख्या x है, उसमें जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है, वो x प्लस 378 हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज 15x, दिस इज x, तो x इधर जाएगा तो दिस इज 14x इक्वल्स टू मेरा 378। अच्छा, 14 से मैं इसको काटूंगा, है ना, जो 14 दूनी 28, या 7 से काट लेता हूँ, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, और बचेगा मेरा कितना, 7 पंजे 35 के बाद 2, तो 7 चौके 28, और 2 से इसको काटूंगा तो 27, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 27। तो ऑप्शन नंबर सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। ओके, एक आदमी अपनी आमदनी का 1/3 हिस्सा खाने पर, अपनी आमदनी का 2/5 घर पर, और अपनी आमदनी का 1/5 हिस्सा अपने खर्च कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अभी भी उसके पास 400 रुपए बचते हैं तो उसकी आमदनी क्या है? तो मान लो उसकी आमदनी कितनी है, देखो नीचे की संख्या है, देखो 1/3, 1/5 और 1/5, तो उसकी आमदनी अभी है 15x। नीचे वाली जो संख्या है ना, उनका एलसीएम कुछ भी मान लिया करो और संग में एक x वेरिएबल लगा दिया करो। तो मैंने मान क्या लिया उसकी, माना कि उसकी जो आमदनी है, यानी कि जो उसकी इनकम है वो कितनी है, 15x रुपी है। तो उसने देखो 1/3, 2/5 और 1/5, अगर मैं सबको ऐड कर लूं तो दिस इज 3/5 और दिस इज 1/3, यानी 1/3 इंटू प्लस 3/5 कितना होता है, ये होता है 15 एलसीएम, ये होगा 5 और ये होगा मेरा 9, यानी कि 14/15। इतना उसने खर्च किया है। अगर उसने इतना खर्च किया है तो बचाया कितना है, 1 माइनस 14/15 बचाया होगा ना उसने, है ना, क्योंकि अगर वो इतना खर्च कर देगा इस वाले पोर्शन का, तो बचाएगा कितना, इस वाले पोर्शन का अगर उसने खर्च कर दिया इतना, देखिए अगर मैं खर्च ही खर्च निकालूं तो 15 से 15 कट जाएगा, यानी कि 14x। अगर 14x उसने खर्च कर दिया तो टोटल उसका 15x था, तो उसने बचाया कितना, उसने सिर्फ x पार्ट बचाया, और x पार्ट क्या है उसका जो बचा है, वो रुपए में कितना है, 400 रुपए है, देखिए इधर पे। तो उसकी आमदनी बताओ, तो आमदनी है कितनी, 15x, है ना, तो 15 इंटू वॉट, 15 इंटू 400, यानी कि 6000 उसकी आमदनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6000 उसकी आमदनी है। इधर देखिए कैसे कर रहे थे, 15 इतना उसने खर्च किया तो बचा कितना उसका, बचा उतना उसका कितना, 1/15। अब 1/15, टोटल आमदनी उसकी है 15x और बचा उसका 1/15, है ना, तो 1/15 जो बचा है वो किसके बराबर बचा है, वो 400 के बराबर बचा है। तो वन की वैल्यू कितनी आ गई, वन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 6000। और वन क्या है, जो मैंने तरफ पे माना था, जो उसकी इनकम थी। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक आदमी 5 दिन में 100 अखरोट खाए, मतलब 5 दिनों में उसने 100 अखरोट खाए, और प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में 6 अधिक अखरोट खाता है, तो एक दिन में उसने कितने अखरोट खाए? ठीक है, तो प्रत्येक दिन, पहले दिन उसने एक्स खाया, दूसरे दिन एक्स प्लस कितना खाया, प्रत्येक दिन में 6 अधिक खा रहा है, 6 खाए, प्लस अगले दिन कितना खाया, x+12, फिर x+18, और फिर x+24। देखिए 5 दिन खत्म हो गए ना, 1 2 3 4 5, और ये पूरा जब वो खत्म हो गया तो उसने टोटल खाए कितने अखरोट, 100 अखरोट खाए, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 100 अखरोट। तो कितने एक्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5x, प्लस ये कितना हो गया, देखिए 18, और 18 36, 36 में मैं 4 दूंगा तो 40, 40 में मैं 20 दे दूंगा तो 60, और 60 इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 100 में से घटेगा तो बचेगा 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और x की वैल्यू क्या थी, जो पहले दिन उसने खाए थे। तो एक दिन में उसने कितने अखरोट खाए, यानी कि पहले दिन उसने, ये एक दिन नहीं होगा, ये फर्स्ट डे होगा। ओके, तो पहले दिन उसने कितने अखरोट खाए, तो पहले दिन उसने कितने खाए, उसने पहले दिन 8 अखरोट खाए, क्योंकि इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं तो उसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी मस्ट डिड ही ईट ऑन फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे में उसने कितने 8 अखरोट खाए, जो कि एक्स की वैल्यू थी। अगर बात करें कि तीसरे दिन उसने कितने खाए, तो ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे दिन उसने कितने खाए होंगे, तीसरे दिन उसने 20 अखरोट खाए होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग इतना है, तो संख्या क्या है ना। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ दूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द टू, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर। तो देखो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। तो पहला नंबर हो गया x और दूसरा हो गया y, जिनका गुणनफल है 120, है ना, यानी एक्स वाई की वैल्यू होगी 120। ओके, आगे देखते हैं। और उनके वर्गों का योग, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूं तो वो कितना आ रहा है, वो आता है मेरा 289। तो बताना क्या है, 289 सॉरी, बताना क्या है, दोनों संख्याओं का योग, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा है क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैं वैल्यू क्या देखता हूँ, 289 देखता हूँ।
और प्लस 2xy यानी कि ये मैं कितना दिखता हूँ 240 दिखता हूँ। ओके, अब इसको मैं ऐड करता हूँ तो 9 8 4 12 की 2 हाथ से लाएगी 1 2 और 2 4 और 1 5 है ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया 529। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो रूट चढ़ेगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। ओके, तीन संख्याओं में से दूसरा पहले का दुगना है, तो तीन संख्याएं कौन सी हो गई? ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तीन संख्याओं में से दूसरा जो है वो पहले का दुगना है और तीसरा का भी 3 गुना है। ओके, यानी कि ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं एक बार। ऑफ द थ्री नंबर्स द सेकंड इज ट्वाइस टू द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस टू द थर्ड। यानी कि ये दूसरा वाला जो है ये किसी का दुगना भी है और किसी का 3 गुना भी है। तो क्यों ना मैं इसको 6x ले लूं। तो 6x किसका दुगना है? पहले वाले का दुगना है, और पहले वाले का दुगना है तो ये 3x होगा। और ये 3 गुना किसका है? इस वाले का, तो ये 2x होगा। तो तीनों संख्या आ गई मेरे पास। ओके, यदि तीन संख्याओं का औसत 44 है, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है? तीनों का सम बटे 3। तो तीनों का सम करूंगा अगर मैं, तो 6 3 9 3, 6 3 9 2 कितने होते हैं? 11। यानी 11x बटे 3 बराबर वॉट? इनका जो औसत है वो 44 है। तो 11 से मैं इसको काटूंगा 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 12 आ गई। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही है सबसे बड़ी संख्या। तो 6x यानी x की वैल्यू क्या है? 12, 12 6 72, यानी कि वॉट? ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि दो अंक की संख्या इसके अंकों के योग का 5 गुना है, यानी दो अंकों की संख्या क्या होती है? हम हमेशा क्या मानते हैं? 10x प्लस 12, है ना। यदि दो अंकों की संख्या जो है इसके अंकों के योग का 5 गुना है, यानी ये जो संख्या है इसके अंकों का योग अगर मैं करूं x प्लस वाई का योग और उसका 5 गुना कर दूं, तो वो संख्या ये है। ओके, यदि 9 को संख्या में जोड़ा जाता है, यदि 10x प्लस वाई में 9 को जोड़ दिया जाता है, तो अंक की स्थिति बदल जाती है, यानी कि ये 10y प्लस x हो जाते हैं। ओके, तो संख्या के अंक का योग ज्ञात करो, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है मुझे, कहीं ना कहीं आंसर ये निकालना है। ओके, इंग्लिश में आप रीड कर सकते हैं। तो इधर से एक एक क्वेश्चन आएगी, इधर से कोई क्वेश्चन आएगी, ये 9 है, इधर से एक एक क्वेश्चन आएगी, मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो इधर से जब x इधर आएगा तो वो कितना हो जाएगा? 9x, और ये 10y इधर पे आएगा तो माइनस का 10y, और बराबर में माइनस का 9, ये 9 बचेगा, माइनस का 9y, क्योंकि 10y इधर आएगा और y पहले से एग्जिस्ट इधर पे करता है, तो माइनस का 9y। 9 कॉमन लेके 9 से 9 काट दूंगा तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? माइनस का 1। क्लियर है? इधर देखते हैं, इधर पे ये मेरा कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई बराबर मेरा 5x प्लस 5y। ओके, इधर से मैं वैल्यू निकालता हूँ क्या, कि y को इधर ले जाऊंगा, 5x को इधर, तो 5x इधर चला जाएगा तो 5x, और y इधर पे जाएगा तो 4y, और x और अपॉन y की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये कितना है? 5/4। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 5k और इसको ले लेता हूँ मैं 4k। तो इधर पे अगर मैं रखूंगा 5k माइनस 4k कितना होता है? सिर्फ k बराबर -1, और k बराबर -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5k, 5k यानी कि माइनस का 5, और 4k यानी कि माइनस का 4। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है? मुझे इन दोनों का सम निकालना है। फाइंड आउट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर। ओके, तो अब मुझे इसका सम चाहिए था, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? -5 -4, यानी कि -9 आना चाहिए। ये तो कभी आएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो, हाँ, ये जो रेशियो है ना, ये उल्टा बन गया, ये 5 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको मैं कट करता हूँ, x अपॉन वाई को अगर देखूंगा तो 4 यहीं रहेगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। तो दिस इज 4k एंड दिस इज 5k। ओके, और 5k में से, अब 4k नहीं, 4k में से 5k माइनस होगा, तो 4k में से जब मैं 5k माइनस करूंगा तो 4k लिखूंगा माइनस 5k लिखूंगा बराबर -1 लिखूंगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, एग्जैक्ट 1। तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो दिस इज कितना हो जाएगा? 4, यानी x की वैल्यू हो गई 4 और ये हो गई 5। और अगर दोनों को सम कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 9, और जो कि प्लस का होगा, और प्लस का 9 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा इधर पे रेयर मिस्टेक हो जाता है, तो आपको भी इसमें एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि आपको इधर पे मिस्टेक नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में एक छात्र हर सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। ओके, यदि वह सभी 75 प्रश्नों का हल करता है, यानी कि 75 क्वेश्चन होंगे, और 75 क्वेश्चनों का अगर वो प्रयास करता है और 125 अंक सुरक्षित करता है, यानी कि 125 अंक उसे मिल जाते हैं, तो उन प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका उन्होंने सही तरीके से प्रयास किया, यानी कि उसने जो सही तरीके से अटेम्प्ट किए। अगर इंग्लिश में एक बार मैं रीड कर दूं तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी अच्छे से समझने में। इन एन एग्जाम a student score 4 mark for every correct answer and lost 1 mark for every
रॉन्ग आंसर, यानी कि 1 मार्क्स तुम्हारा पेनल्टी के रूप में कट जाता है। ओके, यानी कि माइनस मार्क है। इफ ही अटेम्प्ट ऑल 75 क्वेश्चन एंड स्क्वायर स्क्वायर कितना 125 मार्क्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड करेक्टली। तो मुझे अटेम्प्टेड जो उसने करेक्ट करे हैं उसका नंबर निकालना है, वो मैं कैसे निकालूंगा? तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं उसको करने का क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ओके, तो इसको करेंगे कैसे? तो लेट कर लेंगे कुछ। क्या लेट कर लेंगे? जो उसने सही क्वेश्चन किए ना, देखो टोटल उसने कितने क्वेश्चन किए हैं, उसने टोटल करे हैं 75 क्वेश्चन। तो मान लूंगा मैं क्या कि उसने जो करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, जो करेक्ट वाले उसके अटेम्प्ट हैं वो कितने हैं, वो मैंने लेट कर लिया कितने, एक्स क्वेश्चन है। तो उसके इनकरेक्ट कितने हो सकते हैं? इनकरेक्ट इनकरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो हो सकते हैं 75 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन है। यानी कि उसने जो सही करे हैं वो कितने एक्स है, और जो उसने गलत करे हैं तो उस पे वो कितने हैं, वो 75 माइनस एक्स है। सही पे मिलेगा उसको 4 नंबर और गलत पे मिलेगा उसको 1 नंबर, मतलब 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो सही पे अगर वो 4 नंबर लेता है तो एक्स इंटू 4 है ना, और गलत पे उसका 1 नंबर कटता है, और 1 नंबर कटेगा तो वो कैसे कटेगा, वो माइनस हो जाएगा। और टोटल जब मैं पूरी ये क्रिया कर लूंगा तो उसे कितने नंबर मिल गए, उसे 125 अंक सुरक्षित कर ली, यानी उसको 125 अंक मिल गए। ओके, तो मैं करता हूँ उसको, ये 4x हो गया मेरा। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 माइनस करेगा, इधर पे जाएगा तो प्लस का, यानी इस साइड आ गया 200, और ये x हो जाएगा मेरा प्लस का, तो दिस इज x, है ना। तो ये पूरा हो गया 5x, तो 5x बराबर 200, तो x बराबर वॉट, 5 से काटूंगा 40 बार, तो ये 40 हो गया। बताना क्या था कि उसने अटेम्प्ट जो सही सही करे हैं कौन से करे हैं, तो सही को मैंने x माना था, x की वैल्यू मेरी 40 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लगातार दो संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर इतना है? तो लगातार दो संख्या क्या होती है, देखो दो तरीके से बताऊंगा इसको, एक बाय ऑप्शन मेथड, एक बाय बेसिक, यानी कि कॉन्सेप्चुअल। तो कॉन्सेप्चुअल से देखते हैं लगातार दो संख्याओं का योग क्या है। तो लगातार दो संख्या क्या हो सकती है, सम संख्या, एक x होती है तो दूसरी x+2 हो जाएगी। ठीक है, तो उनका योग कितना होगा, यानी 2x+2 कितना होगा, ये मुझे बताना है। क्योंकि अगर मैं इनका योग करता हूँ तो वो क्या होता है, x+x+2। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कहीं ना कहीं 2x+2 बन रहा है। ओके, तो इसका जो वो मेरा वर्गों का अंतर है ना, वो 84 है, यानी इसका स्क्वायर और अंतर इसका स्क्वायर है। ऑब्वियसली इसका स्क्वायर बड़ा होगा ना, तभी तो इसको, अगर मैं इसको माइनस इसको करना पड़ेगा मुझे, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो ये 84 है। यानी कहीं ना कहीं x+2 का स्क्वायर इस वाले स्क्वायर से ज्यादा होगा, इसलिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, x+2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 84। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में लिखूंगा इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जब मैं प्लस लिखा तो ये हो गया, और एक बार जब मैं इसको माइनस लिखा ना तो वो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, माइनस एक्स बराबर में मेरा 84 चल ही रहा है, एक्स से एक्स मेरा कट जाएगा, और ये जो 2 सिंगल बचा है इधर पे, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो इस 2 से ये मेरा 42 कट जाएगा। तो इस साइड मेरा क्या बचता है, 2x+2 इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 42। और यही मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि मुझे 2x+2 ही निकालना था। अब मैं इसको 2 को इधर ले जाके मैं इसको 40 नहीं करूंगा, फिर 2 से x को काट के 20 भी नहीं करूंगा, तो मेरी वैल्यू आ गई। तो देखिए, अगर बेसिक से भी आप कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी आप अगर वैसे करोगे तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, क्योंकि फिर उसको सम नहीं बता पाऊंगा, उसके वर्ग नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो बाय ऑप्शन मेथड नहीं खेलेंगे, बाय ऑप्शन मेथड देखेंगे बाद में। थोड़ा सा आप क्या है, पहले कॉन्सेप्चुअल चीजें सीख लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सीख लोगे ना तो बाय ऑप्शन मेथड या बाकी चीजों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी वर्बली भी हो जाएंगी, दिमाग में हो जाएंगी। ओके, तो आपको आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सीखते रहिए। देखिए, नंबर सिस्टम से मैंने चालू किया है, इसके बाद और भी आगे लेसन चलते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मिसलेनियस का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे सिलेबस का, कि उसमें आखिर चीजें आती कौन कौन सी है। ओके, तो बाकी की आगे की बात है वो अगले वीडियो में करेंगे, और जो भी सेशन होगा वो अगली वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगता है, और किस टाइप पे आपको अच्छा लग रहा है, मतलब किस टाइप की आपको चीजें इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो मैं आपको करके बताऊंगा। ओके, मतलब आपको किस चीज में चाहिए, कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम देता है, या कौन सी चीजें ऐसी हैं कैलकुलेशन वाला पोर्शन मुझे प्रॉब्लम देता है, या ये वाला प्रॉब्लम देता है, तो मैं वो आपको सब चीजें बता दूंगा, आपके संग डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।